कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह दिल्ली में काम कर रही है। जितने भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं उनका सिर्फ एक लक्ष्य है कि आम आदमी पार्टी को कैसे हराया जाए। उनका सिर्फ एक लक्ष्य है। जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही दिल्ली के अंदर 70 की 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है। पूरी दिल्ली के अंदर अधिकतर प्रत्याशी नोटा से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी नोटा से अपनी लड़ाई लड़ रही है कि नोटा के ज़्यादा वोट पड़ेंगे कि कांग्रेस के ज़्यादा वोट पड़ेंगे। तो मुझे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जुट्ठा पार्टी के नाम से जाने जाते हैं। मैं तो आपके मंच के आपके चैनल के माध्यम से भाजपा को सिर्फ एक चैलेंज करता हूँ कि आपकी 20 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में 24 घंटे बिजली दे दो, उसके बाद यहाँ दिल्ली वालों को बेवकूफ़ बनाना। आज जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को आप पूछ लोगे वो बता देगा कि योगी जी और अमित शाह जी की आपस में पटती नहीं है। योगी जी यहाँ आए हैं अमित शाह की पोल खोलने। योगी जी जानते हैं कि आज दिल्ली को अमित शाह ने रेप कैपिटल ऑफ इंडिया बना दिया है। चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, ना महिलाएं सुरक्षित हैं, ना बच्चियां सुरक्षित हैं, ना व्यापारी सुरक्षित है, ना छात्र सुरक्षित है, ना नौजवान सुरक्षित है। लोगों को धमकियां मिल रही है, अपहरण हो रहे हैं, पुलिस वाले तक सुरक्षित नहीं, उनकी भी हत्याएं हो रही हैं। और ये सारा कुछ अमित शाह जी के घर के 20 किलोमीटर के दायरे में हो रहा है। नमस्कार, आप देखें नेक्स्ट न्यूज़। हमारे साथ में इस समय मुस्तफ़ाबाद से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे आदिल भाई से। आदिल भाई, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? चुनाव प्रचार शानदार चल रहा है। आम आदमी पार्टी मुस्तफ़ाबाद विधानसभा से जीतने जा रही है। कोई दूर दूर तक लड़ाई में नहीं है। एक तरफा सर्व समाज का वोट आम आदमी पार्टी को पड़ रहा है, अरविंद केजरीवाल जी के काम को पड़ रहा है, आम आदमी पार्टी को पड़ रहा है। तो यहाँ पर शानदार इलेक्शन चल रहा है। शानदार इलेक्शन की बात करेंगे। बीजेपी ने यहाँ से मोहन सिंह बिष्ट को उतार दिया, अनुभवी नेता हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मोहन सिंह बिष्ट जी निश्चित तौर पर नेता हैं और एक ऐसे नेता हैं जो 5 बार विधायक रहने के बाद करावल नगर के अंदर कुछ भी नहीं किया उन्होंने। आज करावल नगर आप अपना कैमरा माइक लेके जाइए, करावल नगर आपको बता देगा कि मोहन सिंह बिष्ट जी ने वहाँ क्या किया है। 5 बार विधायक रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उनके काम ना करने की वजह से उनका टिकट वहाँ से काट दिया। क्योंकि कोई इंसान का टिकट तभी कटता है, इतने वरिष्ठ नेता हैं वो, उनका टिकट काट दिया गया। हमने सुना कि उन्होंने बवाल कर रखा था, उन्होंने बगावत कर दी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि मुस्तफ़ाबाद सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही है, इसलिए उनको यहाँ सेट किया गया है। ये लोग करावल नगर विधानसभा के बगल में रहते हैं, मुस्तफ़ाबाद के लोग। सबको पता है कि मोहन सिंह बिष्ट जी ने करावल नगर को तबाह और बर्बाद कर दिया है। हमारी विधानसभा के लोग अपनी विधानसभा को बर्बाद नहीं करने देना चाहते, इसमें काम चाहते हैं। काम तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी कर सकती है, लोग जानते हैं। आदिल भाई, यहाँ पर 3 बड़े चेहरे, अगर मैं मुस्लिम लिहाज से बात करूँ, क्योंकि 40% के आसपास जनता मुस्लिम है यहाँ पे, लगता है कि क्या वोट कुछ बंटवारा हो सकता है? कि कांग्रेस पार्टी को लेकर लगातार ये भी कहा जा रहा है कि वोट काटने का प्रयास करने के मद्देनजर उन्होंने प्रत्याशी उतारे। देखिए, कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह दिल्ली में काम कर रही है। जितने भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं उनका सिर्फ एक लक्ष्य है कि आम आदमी पार्टी को कैसे हराया जाए। उनका सिर्फ एक लक्ष्य है। जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही दिल्ली के अंदर 70 की 70 सीटों पर कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त होने जा रही है। पूरी दिल्ली के अंदर अधिकतर प्रत्याशी नोटा से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी नोटा से अपनी लड़ाई लड़ रही है कि नोटा के ज़्यादा वोट पड़ेंगे कि कांग्रेस के ज़्यादा वोट पड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कहीं कोई बिखराव है, लोग एक तरफा आम आदमी पार्टी को वोट डाल रहे हैं। आदिल भाई, आप एक युवा चेहरा हैं और कैसे कनेक्ट कर पा रहे हैं लोगों से जब लोगों के बीच जा रहे हैं? क्योंकि नए नए कह सकता हूँ कि जो प्रत्याशी के तौर पर आप मैदान में हैं, कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए, मेरा आम आदमी पार्टी से आंदोलन का रिश्ता है। अन्ना हजारे जी के आंदोलन से लेकर अब तक लगभग 12-13 साल हो गए। संगठन में काम किया है, एक सबसे छोटे कार्यकर्ता के रूप में रहकर संगठन के अंदर काम किया है और आज भी मैं ये आम आदमी पार्टी का सबसे छोटा ही कार्यकर्ता हूँ। लोगों के पास जाते हैं, लोगों का खूब प्यार मिल रहा है, लोगों की खूब दुआएं, खूब आशीर्वाद मिल रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है। लोग अपने सड़क घर से निकल के बाहर आ रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी का जादू है, ये अरविंद केजरीवाल जी के काम का जादू है। उन्होंने जो आज पूरी दिल्ली के अंदर विकास मॉडल दिया है, यह 24 घंटे फ्री बिजली, 24 घंटे साफ पानी, अच्छे शानदार स्कूल, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक, अच्छे अस्पताल, महिलाओं के लिए बस यात्रा, बुजुर्गों के लिए फ्री तीर्थ यात्रा। अभी आप 2 स्कीम और देख रहे होंगे, महिला सम्मान योजना जिसमें हर एक महिला को 2100 रुपये महीना देने जा रहे हैं, वृद्ध संजीवनी योजना जिसमें हर एक 60 साल से उससे बड़े बुजुर्ग को फ्री में प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में इलाज देने जा रहे हैं। तो
तो मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल जी का काम बोल रहा है। अच्छा आदिल भाई, आपने बहुत सारी योजनाओं का जिक्र किया, बीजेपी के संकल्प पत्र को भी आप देख रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पर अब बीजेपी चलती हुई नजर आ रही है। नहीं चल सकती भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 20 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक संकल्प पत्र झूठा जारी कर दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय झूठा पार्टी के नाम से जाने जाते हैं। मैं तो आपके मंच के, आपके चैनल के माध्यम से भाजपा को सिर्फ एक चैलेंज करता हूँ कि आपकी 20 राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में 24 घंटे बिजली दे दो, उसके बाद यहाँ दिल्ली वालों को बेवकूफ़ बनाना। आज दिल्ली के अंदर 24 घंटे फ्री बिजली मिलती है सिर्फ 10 सालों में। गुजरात के अंदर 30 साल से ज़्यादा हो गया। सिर्फ गुजरात में 24 घंटे बिजली दे दो। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि फ्री दे दो, 24 घंटे। एक कुछ नहीं किया इन लोगों ने, इस देश को लड़ाने के अलावा, बांटने के अलावा कुछ भी नहीं किया। आदिल भाई, योगी जी भी आजकल दिल्ली में घूम रहे हैं और जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं आप सुन भी पा रहे होंगे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से एक बात कह दी कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा दिया, उसको लेकर आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई आप अपने ही नेता के ऊपर क्यों सवाल उठा रहे हो? कैसे देखते हैं इस पूरे मामले? देखिए, ये जग जाहिर है कि मोदी जी की और अमित शाह जी की लड़ाई है, सबको पता है। किसी भी भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता को आप पूछ लोगे, वो बता देगा कि योगी जी और अमित शाह जी की आपस में पटती नहीं है। योगी जी यहाँ आए हैं अमित शाह की पोल खोलने। योगी जी जानते हैं कि आज दिल्ली को अमित शाह ने रेप कैपिटल ऑफ इंडिया बना दिया है। चारों तरफ गोलियां चल रही हैं, न महिलाएं सुरक्षित हैं, न बच्चियां सुरक्षित हैं, न व्यापारी सुरक्षित है, न छात्र सुरक्षित है, न नौजवान सुरक्षित है। लोगों को धमकियां मिल रही है, अपहरण हो रहे हैं, पुलिस वाले तक सुरक्षित नहीं, उनकी भी हत्याएं हो रही हैं। और ये सारा कुछ अमित शाह जी के घर के 20 किलोमीटर के दायरे में हो रहा है। तो ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पता है, तो यहाँ वो सच बोल रहे हैं कि आज दिल्ली सुरक्षित नहीं है। दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश चल रही है। दिल्ली के अंदर छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, सरेआम गोलियां चल रही हैं, व्यापारियों के अपहरण हो रहे हैं, लूट हो रही है। 90s में जो हाल मुंबई का था, जो आपने फिल्मों में देखा होगा, उससे भी बुरा हाल दिल्ली का बना दिया अमित शाह जी ने। तो ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पता है, क्योंकि वो पड़ोस के हैं, और आज वो यहाँ अमित शाह जी की पोल खोल रहे हैं। मुझे लगता है कि वो अमित शाह को आईना दिखाना चाहते हैं कि उनसे टकराने की कोशिश ना करें, दोनों की आपस की लड़ाई है। देखिए, लड़ाई आपस की है। दिल्ली को अगर मैं कहूँ आपकी नज़र से क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या आपकी तरफ से दिल्ली के लिए होगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी तो बहुत सारे वायदे कर रही है, अगर मुस्तफाबाद की जनता आपको सुने तो वो क्या आपसे उम्मीद करें? देखिए, मुस्तफाबाद के लिए मैंने सिर्फ 3 वादे किए हैं। पहला, शिक्षित मुस्तफाबाद। शिक्षित मुस्तफाबाद विधानसभा का मतलब है मुस्तफाबाद विधानसभा के हर एक बच्चे के हाथ में कलम। मैं यहाँ एक शानदार स्कूल बनाना चाहता हूँ लड़कियों के लिए। एक अच्छा स्कूल बन रहा है, एक इधर भी स्कूल बन रहा है, दोनों स्कूल जल्द तैयार हो जाएं। हम चाहते हैं हमारी विधानसभा के बच्चे पढ़ें लिखें, IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बने। हम वो माहौल बनाना चाहते हैं। दूसरा हमारा जो विज़न है वो है विकसित मुस्तफाबाद विधानसभा। विकसित मुस्तफाबाद विधानसभा का मतलब मुस्तफाबाद विधानसभा के हर एक घर तक अरविंद केजरीवाल जी के विकास मॉडल के पहिए को पहुंचाना। और तीसरा है सुरक्षित मुस्तफाबाद, जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे थे, कि हर एक घर को, हर एक परिवार को, हर एक बच्चे को, हर एक माँ को, हर एक बहन को सुरक्षा प्रदान करना। ये 3 मेरा लक्ष्य है, और ये कोई चुनावी हमारा एजेंडा नहीं, ये मेरी जिद है। मैं अपनी जिद को पूरा करूँगा। चलिए, आखिरी में अगर मैं पूछना चाहूँ कि सत्ता में अगर आम आदमी पार्टी आ रही है तो कितनी सीटों के साथ में वो यहाँ पर आती हुई आपके हिसाब से नजर आ रही है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि आपको अगर मगर की कोई बात करनी चाहिए। आज दिल्ली के तमाम आंकड़े, पूरे देश के जितने सर्वे करने वाले लोग हैं, या जितने भी राजनीतिक अपने आप को चाणक्य मानते हैं, वो सारे लोगों का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी पिछले से ज़्यादा सीट लेके आ रहे हैं। और मेरा ये मानना है, जो मैं दिल्ली को देख पा रहा हूँ, करीब से देख पा रहा हूँ, मैं संगठन का आदमी, मुझे तो ये लगता है कि 70 की 70 सीट आम आदमी पार्टी जीतेगी। ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अमित शाह कल तीसरा संकल्प पत्र लेकर आए, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या अमित शाह के उतरने के बाद कोई स्थिति बदलती हुई या कुछ उसमें उतार चढ़ाव की गुंजाइश लगती है? देखिए, दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को मजाक पत्र मानते हैं, धोखा पत्र मानते हैं, झूठा पत्र मानते हैं। क्योंकि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के तमाम लोगों से तमाम वादे किए थे, चाहे वो 15 लाख देने की बात हो, चाहे वो 2 करोड़ रोजगार देने की बात हो, चाहे वो महंगाई कम करने की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे लोगों को जहाज पे घुमाने की बात हो। पूरे देश को अडानी और अंबानी के हाथों में बेचकर आज बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है। दिल्ली के लोग कम से कम जानते हैं कि काम तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही कर सकते हैं। अच्छा सर, 2 सीटों पर ओवैसी आ रहे हैं चुनाव मैदान में और आपकी सीट से भी उनके प्रत्याशी हैं। ओवैसी को लेकर क्या सोचते हैं आप, किस तरह की राजनीति वो कर रहे हैं? क्योंकि 70 विधानसभा हैं, सिर्फ 2 पर चुनाव में उतरना, कैसे देखते हैं? देखिए, आज पूरा हिंदुस्तान जानता है कि ओवैसी साहब, जो हैदराबाद वाले भाई साहब हैं, वो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं। वो जहाँ जाते हैं वहाँ किस पार्टी को फ़ायदा पहुँचता है।
जहाँ जहाँ वो भाई साहब आज तक गए हैं उनका इतिहास उठाइए, वहाँ सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुँचा है। दिल्ली के अंदर 2 सीटों के लिए उनका रिचार्ज हुआ है जी, रिचार्ज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि 2 सीटों के लिए उनका रिचार्ज हुआ है। रिचार्ज कूपन हैदराबाद तक पहुँच गया है। वो पूरे दम खम से आएंगे, घूमेंगे। लोगों को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी भी करती है, लोगों को लड़ाने का काम वो भी करते हैं। दोनों लोग नफरत की बात करते हैं, दोनों लोग आपसी भाईचारे को ख़त्म करने की बात करते हैं। मैं आपको एक चैलेंज देता हूँ, आप तो बड़े पत्रकार हो, जितना वो मंच से बोलते हैं, जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री और अमित शाह जी को गाली बकते हैं, जिस तरीके से 24 घंटे उनके खिलाफ बोलते हैं, उसका 1% आप बोल के दिखा दो, कल सुबह आप तिहाड़ जेल के अंदर रहोगे। इस देश के 2 मुख्यमंत्री जेल चले गए, तमाम मंत्री, तमाम सांसद, तमाम उप मुख्यमंत्री जेल चले गए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री जेल चले गए। संजय सिंह को जेल सिर्फ इसलिए भेज दिया गया कि पार्लियामेंट में खड़े होकर उन्होंने कहा मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई, 6 महीने जेल में रह के आए। वो एक भाई साहब हैं जो 24 घंटे गाली बकते हैं, उनके ऊपर आज तक एक मुकदमा नहीं है। मुस्तफ़ाबाद के लोगों को बेवकूफ़ ना समझा जाए। मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के लोग पढ़े लिखे, समझदार, ईमानदार लोग हैं। उनको पता है कि वो भाई साहब किस लिए आए हैं, किसके कहने पर आए हैं, कहाँ से उनका रिचार्ज हुआ है, किसको जिताने आए हैं, सब जानते हैं। जग जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पब्लिक उनको नकार रही है और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उनका दिल्ली के अंदर आखिरी एंट्री है। दिल्ली के लोग अब कभी उनको एंट्री देने नहीं देंगे। तमाम कोशिशों के बाद उनको सिर्फ 2 सीट मिली। वो रिचार्ज तो बहुत जगह का भी चाह रहे थे, लेकिन अमित शाह जी ने, मोदी जी ने उनका रिचार्ज सिर्फ 2 सीट के लिए किया है। तो 2 सीट पर वो उछल कूद कर रहे हैं। कोई फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा। लोग होशियार हैं, सबको पता हो भाजपा के एजेंट हैं, सबको पता है। थैंक यू आदिल भाई, आप बात करने के लिए। हमने बहुत सारे मुद्दों पर आदिल साहब से बात की और तमाम मुद्दों पे उन्होंने खुलकर विचार रखे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी का इस समय माहौल बना हुआ है, वो ये बताता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को आने से कोई नहीं रोक रहा है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट करिए और लगातार नेक्स्ट न्यूज़ के साथ बने रहिए, क्योंकि हम ऐसे मुद्दों पर बात करते रहेंगे। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।